गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 के एनसीईआरटी मैथ और चैप्टर है हमारा 5th, वर्ग और वर्गमूल, जिसे इंग्लिश में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग उदाहरण के सवाल को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक डिस्कस कर लिया था। इसमें टोटल 1 से लेकर 15 तक एग्जाम्पल के प्रश्न दिए गए हैं। तो 5 तक हमारा डिस्कस हो चुका है पिछले लेक्चर में। तो आज हम उससे आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी के पास क्लास 8 की एनसीईआरटी मैथ की बुक होगी। आप सभी अपना अपना बुक निकाल लीजिए और चैप्टर 5 के अंतर्गत जो उदाहरण के क्वेश्चन नंबर 6 दिए गए हैं उसको एक बार पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले हम जान लेते हैं कि हम लोग क्या पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैथ, एनसीईआरटी मैथ्स। और क्लास है हमारा 8th। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं 5th। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। जिसे इंग्लिश में हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के नाम से जानते हैं। और इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के क्वेश्चन। एग्जाम्पल के क्वेश्चन को हम लोग पढ़ रहे हैं। उदाहरण के प्रश्न। इसमें टोटल 1 से लेके 15 तक क्वेश्चन दिए गए हों एग्जाम्पल में। और इससे पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेके 5 तक डिस्कस कर लिया है। तो आज का हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। तो आप सभी अपने अपने बुक में आई होप क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लिए होंगे। तो चलिए एक बार ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। कह रहा है कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि हमसे पूछ रहा है जो संख्या है 2352 क्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, हमें बताना है। इसके बाद कह रहा है कि यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। सबसे छोटा गुणज कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या कहता है। चलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये तो हमारे काम का नहीं है। देखिए सवाल क्या दिया हुआ है। सवाल दिया हुआ है कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि नहीं तो 2352 का सबसे छोटा गुणज गुणज प्राप्त कीजिए
प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो तथा नई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, ये हमारा उदाहरण का 6 नंबर सवाल है। अब ये सवाल में क्या कहता है, एक बार ध्यान से पढ़िए तो आप सभी। देखिए, सवाल में कहता है कि क्या 2352 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्वेश्चन मार्क। हमसे पूछ रहा है कि बताइए 2352 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। यदि नहीं है तो फिर 2352 का सबसे छोटा गुणज प्राप्त कीजिए जो कि पूर्ण वर्ग संख्या हो। कह रहा है कि अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो 2352 का सबसे छोटा गुणज यानी कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए, जिससे हम 2352 को गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और पूर्ण वर्ग संख्या बनने के बाद फिर हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो यही हमारा सवाल है। इस तरह का सवाल हम प्रश्नावली में भी किए हुए हैं, तो आप लोगों को पहले से आता होगा कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दिए गए संख्या का क्या करते हैं, हम गुणनखंड करते हैं। तो चलिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। हमारा संख्या क्या है, 2352। इसका गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम किससे भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। 1 से तो भाग देंगे नहीं, क्योंकि 1 से भाग देने का कोई मतलब होगा नहीं। 1 से भाग देने पर दोबारा से यही नंबर आ जाएगा। तो देखिए 2 से भाग होगा, क्योंकि गया स्थान पर 2 है, तो 2 से भाग करते हैं तो क्या होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा 1 पर 5, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12। फिर 2 से भाग देंगे, देखिए 2 पंचे 10, बचेगा 1, 1 पर 7 16, 2 अट्ठे 16, फिर 1 2 अट्ठे 16। फिर 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 दूनी 4 और 2 में 18, और फिर क्या होगा, देखिए 2 दूना 4, बचेगा 1, 1 पर 8, 2 में 18। देखिए गलती हो गया यहाँ पे, 2 दूना 4, बचेगा 1 पर 2 में 18 और 2 छक्का 8। फिर 2 से भाग दीजिए, देखिए 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। अब देखिए 2 से भाग नहीं होगा, फिर किससे होगा, 3 से। 3 से भाग होगा, हम कैसे समझते हैं, अंकों को जोड़ कर देखते हैं। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 12 तो 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब इसमें 3 से भाग होगा। तो 3 से भाग दीजिए तो क्या होगा, 3 चौके 12, बचेगा 2, 2 पर 7 29, 3 में 27। अब देखिए अब क्या फिर 3 से भाग होगा, 4 9 13, 13 तो नहीं आता है 3 के टेबल में, फिर किससे होगा, 7 से होगा। तो 7 7 49, फिर 7 से 7 7। तो देखिए जो हम गुणनखंड किए हैं, तो यहाँ पे जो है 2352 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 1 2 3 4, 2 आया है 4 बार, तो 2 को लिख देना है 4 बार जोड़ा जोड़ा करके। उसके बाद 3 कितना बार आया है, आप कहेंगे कि 3 एक ही है, यानी कि 3 का जोड़ा नहीं बनेगा। और फिर 7 कितना बार आया है, 7 बार आया है 2 बार। तो देखिए 7 का भी जोड़ा लग गया, दोनों 2 का भी जोड़ा लग गया है, और इस 3 का जोड़ा नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा है, क्योंकि 3 एक ही है। अगर यहाँ पर 1 3 और होता तो इस 3 का भी जोड़ा लग जाता।
यहाँ पर 1 3 की कमी है। इसका मतलब यहाँ जो 1 3 की कमी है यही वह संख्या है जिससे इसको हम गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, चूँकि संख्या 2352 के गुणनखंड में 3 का जोड़ा का मतलब युग्म, जो युग्म का मतलब जोड़ा ही होता है, युग्म नहीं है। संख्या 352 के गुणनखंड में 3 का जोड़ा नहीं है और इसीलिए संख्या 2352 को 3 1 3 से गुना करने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। देखिए हमने क्या लिखा है, चूँकि संख्या 2352 के गुणनखंड में जो संख्या 3 है, इस 3 का क्या नहीं है, जोड़ा नहीं है। जोड़ा को ही युग्म कहते हैं और इसीलिए संख्या 2352 को अगर हम 1 3 से गुना कर देंगे तो प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या होगा। अतः हमारा जो अभीष्ट उत्तर होगा, अभीष्ट उत्तर हमारा क्या होगा, 3, क्योंकि हमसे पूछ रहा है ना कि किस संख्या से गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो संख्या किससे गुना करेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो हम देख पा रहे हैं 3 से 1 3 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। इसीलिए हमारा अभीष्ट उत्तर क्या होगा, 3। उसके बाद हमें क्या करना है, फिर गुना करने पे जो संख्या हमें प्राप्त होगा उसका हमें वर्गमूल भी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3 से संख्या 3 से गुना करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या, 3 से गुना करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या हमारा पहले से कितना है, 2352 और इसको कितना से गुना कर देना है, 3 से गुना करना है। तो 3 से हम गुना करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 तिया 6, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 2 3 तिया 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। एक बार चेक कर सकते हैं गुना को, 2 तिया 6, 5 तिया 15 का 5 हासिल 1, 3 तिया 9, 10 का 0 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7। तो कितना आया, 7056। उसके बाद हमें 7056 का फिर क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो हमें लिख देना है कि अब 7056 का क्या निकालना है, 7056 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए वर्गमूल का चिन्ह देंगे हम, वर्गमूल हमें बताना है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए एक तो ये कर सकते हैं हम कि जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है 7056, इसका हम गुणनखंड कर लें, या फिर एक तरीका है कि जो पहले से हमने गुणनखंड करके रखा हुआ है इसी गुणनखंड को हम लिख लें। बस इसके गुणनखंड में क्या होगा, एक संख्या और बढ़ जाएगा और वो क्या बढ़ेगा, यहाँ पे 3 बढ़ जाएगा, क्योंकि इसी संख्या का गुणनखंड ये पूरा है और इसी के गुणनखंड में जब हमने 3 से गुना कर दिया है तो ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इस संख्या का गुणनखंड ये जो है और इस संख्या का गुणनखंड जो भी है, इस दोनों के गुणनखंड में बस ये 3 का अंतर रहेगा।
क्योंकि 3 से गुना करने पर ही ये संख्या हमें प्राप्त हुआ है, तो ये यहाँ पर हम टाइम सेविंग कर सकते हैं। इसी गुणनखंड को हम यहाँ पर लिख लेंगे, बस यहाँ पे एक 3 क्या कर देना है, बढ़ा देना है। तो हम क्या देखिए लिख लेते हैं, हमें पता है कि 2 कितना बार है, 4 बार है, तो 2 को हम 4 बार लिख लेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, और 1 3 तो पहले से था, और 1 3 गुना करने पे हमें ये प्राप्त हुआ है, तो 1 3 यहाँ पे और बढ़ जाएगा, और 7 2 बार है। हमने बस क्या किया है, 1 3 को बढ़ा दिया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, 2 2 का जोड़ा बना लेंगे। हम देखिए इस दोनों का जोड़ा बनेगा, इस दोनों का, और इस दोनों का भी जोड़ा बन जाएगा, और इस दोनों का भी जोड़ा बनेगा। तो जोड़ा हम क्या करेंगे, लिख लेंगे 2 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर और गुने 7 का स्क्वायर। और स्क्वायर में से एक एक संख्या क्या करते हैं, हम बाहर कर लेते हैं। चलिए इसको हम मिटा के यहाँ लिख देते हैं, कितना था, 7056। अब देखिए स्क्वायर में से एक एक बाहर करेंगे तो 2 1 में स्क्वायर में से एक बाहर, 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर आएगा, 3 स्क्वायर में से 1 3 बाहर, और 7 स्क्वायर में से 1 7 बाहर आएगा। और फिर स्क्वायर में से एक बाहर करने पर हम स्क्वायर के रूट के चिन्ह को हटा देते हैं, उसके बाद गुना करके लिख देते हैं। गुना कीजिए, देखिए गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, यानी कितना आ गया, 84 आंसर। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, उदाहरण का 6 नंबर सवाल। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, यानी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 7। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए अपने अपने बुक में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व किया है, इसी का ठीक उल्टा था। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 में गुना करने के लिए दिया गया था, इसमें कह रहा है कि किस संख्या से भाग करेंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा, और फिर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए ये हमारा है उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 7। एक बार सवाल को हम लिख लेते हैं बोर्ड पे। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। उस भागफल का वर्गमूल ज्ञात कीजिए।
देखिए ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसको ध्यान से एक बार पढ़िए तो आप लोग। कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो संख्या दिया हुआ है 9408, इसको किस संख्या से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। और पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा तो फिर इसका क्या करना है, वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए इसको भी सेम उसी अप्रोच से सॉल्व करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को किया था, उसमें हमने गुणा किया था, यहाँ पे हमें भाग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गया जो नंबर है इसका गुणनखंड करते हैं। तो नंबर क्या है 9408। तो चलिए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं तो क्या होगा, 2 चौके 8, बचेगा 1, 1 पर 4, 14, 2 सते 14, 0, 2 चौका 8, फिर 2 से भाग होगा, क्या होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, बचेगा 1 पर 2 पंचे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग होगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, बचेगा 1, 1 पर 5, 2 सत्ते 14 और 2 छक्का 12, फिर 2 से भाग होगा, देखिए 2 पंचे 10, बचेगा 1, 1 पर 7 16, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 दूनी 4, बचेगा 1 पर 9 दून में 18 और 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 चौके 8 और फिर कितना से भाग होगा, 2 चौके 8 और 2 सत्ते 14। अब देखिए अब 2 से भाग नहीं होगा, फिर किससे होगा, 3 से होगा, क्योंकि अंकों को योगफल जो है 3 का गुना जो होता है, 1 4 5 5 7 12। तो 3 से भाग दीजिए, तो 3 चौका 12, 3 में 27, फिर 7 से भाग दीजिए तो 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। तो देखिए संख्या जो है 9408, इसका जो गुणनखंड क्या आया है, 2 आया है, 1 2 3 4 5 6, 2 आया है 6 बार, तो इसको 6 बार गुना के रूप में लिख लेना है, गुना में लिख दिए। 2 2 का जोड़ा लगा लेना है, चलिए कोई जोड़ा लगा लीजिए। उसके बाद क्या, उसके बाद जो है 3 तो एक ही बार है, तो 3 का तो जोड़ा नहीं लगेगा, यानी कि 1 3 खाली रहेगा। और फिर 7 का भी जोड़ा लग जाएगा, क्योंकि 7 कितना बार है, 2 बार है, तो 7 गुने 7, 7 को जोड़ा लग गया। और ये 3 जो है इसका जोड़ा नहीं लगा है। तो देखिए इसका मतलब ये जो संख्या है हमारा, इसका जो गुणनखंड ये आया है, इसमें तो सारे अंकों का जोड़ा लगा हुआ है, केवल इस 3 को छोड़ के इस 3 का जोड़ा नहीं लगा है, क्योंकि ये 3 अकेले है। एक 3 और होता तो इसका भी जोड़ा लग जाता, तब तो कोई भी अनपेयर नहीं बचता, यानी कि बेमेल गुणनखंड तो कोई भी नहीं बचता। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो संख्या है इसके गुणनखंड में ये 3 ज़्यादा है। अगर ये 3 होता ही नहीं, मान लीजिए 1 मिनट के लिए कि ये 3 होता ही नहीं, तब तो सारे का जोड़ा लगा हुआ था, 2 का भी जोड़ा लगा हुआ था, इस 2 का भी जोड़ा लगा है, इस 2 का भी जोड़ा लगा हुआ है, इस 7 का भी जोड़ा लगा हुआ है। इसका मतलब ये 3 जो है इसके गुणनखंड में क्या है, एक्स्ट्रा आ गया है। अगर ये 3 होता ही नहीं तब तो इसका जोड़ा लग जाता और ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाता। तो इसका मतलब यही वह 3 है जिसको हम अगर इसके गुणनखंड में से हटा देंगे तो सारे का जोड़ा लग जाएगा और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हटाने का मतलब ही हुआ कि हम 3 से क्या कर देंगे, इसको भाग कर देंगे। तो ये तो हमारा क्या होगा आंसर, चूँकि संख्या 9408 के गुणनखंड में 3 का जोड़ा का मतलब युग्म नहीं है, इनका जोड़ा तो नहीं है, इसीलिए संख्या 9408 को 3 से भाग करना है ना, क्योंकि हमसे भाग देने के लिए कहा गया है। 3 से भाग करने पर
एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। इसीलिए अतः अभीष्ट उत्तर यानी कि अभीष्ट संख्या या फिर अभीष्ट उत्तर, अभीष्ट संख्या हमारा क्या होगा, 3 ही होगा, क्योंकि 3 से हमने भाग देने पे हमें पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या लिखेंगे, अब 3 से भाग करने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या। तो भाग कीजिए, संख्या कितना है, पहले से 9408 और इसमें भाग देना है कितना से, 3 से, यानी कि बट्टे 3। तो इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, बचेगा 1 और 1 पर 0, 3 तिया 9 और बचेगा 1, 1 पर 8, यह 3 छक्का 18। तो कितना आ गया, 3136। तो देखिए अब हमें फिर क्या करना है, ये जो 3 से भाग करने पर जो संख्या प्राप्त हुआ है 3136, इसका फिर हमें क्या करना है, हमें इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 3136, इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है, इसलिए वर्गमूल का चिन्ह लगा देना है। इसके बाद देखिए एक तरीका तो ये है कि ये संख्या प्राप्त हुआ है 3136, इसका क्या कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। और यहाँ पे दूसरा तरीका ये भी है कि हम टाइम सेविंग करने के लिए ये जो हमने पहले से इस संख्या का गुणनखंड लिख रखा है, इसी गुणनखंड को हम क्या करें, यहाँ पे लिख ले। बस क्या करना है, इसके गुणनखंड में इस 3 को हटा देना है। क्यों हटा देना है, क्योंकि 3 से भाग कर दिए हैं तब ये संख्या प्राप्त हुआ है। इसका मतलब इसके गुणनखंड में क्या होगा, ये 3 केवल हट जाएगा, बाकी नंबर जो है सेम रहेगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, देखिए इसको लिख लेते हैं। तो देखिए इसके गुणनखंड में कितना है, 2 आया है 6 बार, तो 2 को 6 बार लिख लेना है, 2 को 6 बार लिख लिए, 2 को जोड़ा बना लेते हैं। उसके बाद 3 को तो गुणनखंड 3 को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि 3 से भाग दे दिए हैं और तभी ये प्राप्त हुआ है। तो अब इसके गुणनखंड में ये 3 नहीं आएगा, और लेकिन ये दोनों साथ तो रहेगा अभी भी, और इसका भी जोड़ा लग गया। अब हम क्या करेंगे, जोड़ा में से 2 गुने 2 को हम 2 स्क्वायर लिखेंगे, 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, 2 गुने 2 को 2 स्क्वायर, और 3 गुने 7 गुने 7 को हम 7 स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम करते हैं ये कि स्क्वायर में से एक एक बाहर कर लेते हैं। तो 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर होगा, और इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, इस 2 स्क्वायर में से 1 2 बाहर, और इस 7 स्क्वायर में से 1 7 बाहर आ जाएगा। उसके बाद गुना कर लेंगे हम, और स्क्वायर में से एक अंक बाहर करने पे हम स्क्वायर के रूट के चिन्ह को हटा देते हैं। तो 2 दूनी पे गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 7 कितना होगा, 56। तो आंसर से कितना आ गया, 56। यानी कि संख्या जो है 3136 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो हमें 56 प्राप्त होगा। तो ये था हमारा उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही सरल है, ऐसा सवाल आप लोग एक्सरसाइज में भी किए हुए हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और हम चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, तो इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6 9 15 से विभाजित हो जाए। देखिए क्या रहा है कि हमें सबसे छोटी
वर्ग संख्या ज्ञात करना है जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 तीनों से विभाजित हो जाए। यानी कि ऐसा छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताए जो 6, 9 और 15 तीनों से पूरा पूरी कट जाए। यही सवाल है हमारा। तो पहले हम सवाल को एक बार लिख लेते हैं। कह रहा है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या, ज्ञात कीजिए सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक संख्या 6, 9 और 15 से विभाजित का मतलब पूरी पूरी कट जाए, विभाजित हो जाए। देखिए हमारा सवाल कह रहा है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए प्रत्येक 6, 9, 15 से विभाजित हो जाए। बहुत ही सरल है। इस सवाल को इस तरह के सवाल को हमने प्रश्नावली के अंतर्गत भी सॉल्व किया हुआ था। तो आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को पहले से पता होगा कि इस सवाल को सॉल्व करने का क्या अप्रोच रहता है। सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दिया रहता है इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए संख्या क्या क्या है, आप कहेंगे संख्या दिया हुआ है 6, 9 और 15। तो इसका एलसीएम कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो 2 से करेंगे, लेकिन 2 से तो विभाजित होने वाला संख्या एक ही है 6 केवल। तो 2 से नहीं करते हैं, 3 से करते हैं। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। देखिए क्या और किसी से विभाजित होगा? नहीं। 2 से विभाजित होने वाला एक ही संख्या है, 3 से विभाजित होने वाला एक ही संख्या और 5 से विभाजित होने वाला भी एक ही संख्या है। तो देखा इसका एलसीएम जो है कितना आ गया। तो आप कहेंगे कि ये 3 और ये 2 गुने ये 3 और गुने ये 5। तो इसको जब हम गुना कर लेंगे तो देखिए कितना होगा, 3 दूना 6 और 6 के 18 और 18 पंचे 90। देखिए इसका गुणनखंड कितना आ गया, 90। अब हमें क्या करना है, ये जो 90 संख्या प्राप्त हुआ है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो देखिए हम गुणनखंड कर लेते हैं। संख्या क्या है 90, इसका गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने तो आता ही है, ठीक है, ऐसे ही एलसीएम की तरह ही करना है। तो देखिए गुणनखंड करेंगे तो पहले 2 से भाग देंगे तो 45 आएगा। अब 2 से नहीं होगा, 3 से होगा। 3 से दीजिए, 3 का 3, 3 पंचे 15, कितना आया 45। फिर 3 से दीजिए, कितना आया 5। अब फिर अब 5 से होगा तो 5 कम 5। तो देखिए हम जो लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे 90 का गुणनखंड क्या क्या आया। तो आप कहेंगे कि 90 का गुणनखंड जो आया है 2 आया है, और 2 तो एक ही बार है तो 2 का जोड़ा तो नहीं लगेगा, तो 1 2 खाली रहेगा। उसका 3 आया है 2 बार, तो 3 2 बार लिख देना है, ये तो जोड़ा में है। और 5 तो एक ही बार है, यानी कि 1 5 जो है क्या है, कमी है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि 90 के गुणनखंड में जो है 2 एक ही बार है और 5 भी एक ही बार है। 3 2 बार है तो 3 का जोड़ा लग गया, लेकिन 2 और 5 की जोड़ा नहीं लगा। जोड़ा क्यों नहीं लगा? क्योंकि यहाँ पर जो है 1 2 की कमी है, यहाँ पर जो है 1 2 की कमी है और यहाँ पर 1 5 की कमी है। अगर यहाँ भी 1 2 होता तो इस 2 का भी जोड़ा लग जाता, यहाँ 1 5 होता तो इस 5 का भी जोड़ा लग जाता। इसका मतलब 90 के गुणनखंड में जो है 1 2 और 1 5 की क्या है, कमी है। तो इसका मतलब अगर हम 1 2 और 1 5 से अगर हम इस संख्या को गुना कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। तो इसी बात को हमें समझा के लिखना है कि चूँकि संख्या 90 के गुणनखंड में 2
2 और 5 का जोड़ा नहीं है, 5 का जोड़ा नहीं है, इसीलिए संख्या 90 को 1, 1, 2 और 1, 5, 1, 5 से गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। अतः हमारा जो अभीष्ट संख्या यानी कि हमसे क्या पूछ रहा है कि जिससे गुना करेंगे ना तो हमारा अभीष्ट संख्या क्या होगा। यानी तो एक लाइन ये लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट संख्या, तो अभीष्ट संख्या हमारा क्या होगा, संख्या हमारा पहले से कितना था, 90 था, और इसमें हम क्या कर देंगे, 2 और 3 से 5 से गुना कर देंगे। तो 2 और 5 से गुना कर दीजिए, तो देखिए ये कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि ये तो आ गया 900। तो देखिए संख्या 90 को जब हमने 1, 2 और 1, 5 से गुना कर दिया तो एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, और अभीष्ट संख्या हमारा कौन सा होगा, 900। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। यानी कि हमसे जो पूछ रहा है कि सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये वही सबसे छोटी वर्ग संख्या है 900, जिसको हम क्या करेंगे, 6, 9, 15 से विभाजित करेंगे तो ये तीनों से विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। और इसमें जो संख्या हमें प्राप्त हुआ है, क्या इसका फिर से वर्गमूल निकालने के लिए कहा गया है क्या, नहीं कहा गया है। अगर कहा जाता कि जो संख्या प्राप्त होगा फिर इसका वर्गमूल भी निकालिए, तो फिर हम उसका वर्गमूल भी निकाल देते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा गया है, हमसे सिर्फ सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए कहा दिया गया था, जो कि आ गया, और ये कितना है, 900। तो यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सरल था। तो चलिए जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए, यानी तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, हमारा ये उदाहरण का क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें 2 सवाल दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंतर्गत 2 सवाल दिया हुआ है। एक तो पहला सवाल दिया हुआ है, कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, और जिसमें पहला सवाल है क्या कर 729, और दूसरा सवाल है इसमें क्या दिया हुआ है, 1296। देखिए यही हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें 2 सवाल है और एक संख्या है 729, इसका वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने के लिए वर्गमूल का चिन्ह लगा देते हैं, वर्गमूल इसका बताना है, और इसका भी हमको वर्गमूल बताना है, तो इसलिए वर्गमूल का चिन्ह हम लगा दिए। अब देखिए इसका वर्गमूल तो हम कई तरीके से निकाल सकते हैं, बार घटाने की विधि से, गुणनखंड विधि से, या फिर भाग विधि से। तो इसको हम भाग विधि से ही कर लेते हैं। तो भाग विधि से वर्गमूल करना तो मैं सिखा रखा हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को 2 लाइन के बीच हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जो है 2-2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं। इसका तो जोड़ा नहीं लगेगा क्योंकि ये 7 अकेले हैं। तो देखिए जोड़ा लगाएंगे हम, इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं। तो देखिए
सबसे पहले 7 में हम क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे। अगर जो संख्या यहाँ लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। क्या लिखेंगे बताइए, अगर हम 2 लिखते हैं तो यहाँ भी 2, 2 दूना 4, अगर 3 लिखते हैं 3 तिया 9, 9 तो 7 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 नहीं होगा 2। यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2, और 2 दूनी क्या होगा 4, घटा लेंगे 7 में से 4 गया 3, और जोड़ा वाला संख्या एक साथ दोनों आएगा तो 2 और 9 नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे बोले हैं कि जो संख्या यहाँ रहेगा उसमें उतना ही जोड़ देना है, तो 2 में 2 को जोड़ देंगे तो क्या होगा 4। उसके बाद फिर क्या करना है हमें, यहाँ जो संख्या लिखेंगे हम यहाँ भी वही लिखना है, ताकि इससे इस पूरे को गुना करने पर इतना आना चाहिए। आप लोग देख के बताइए कि इसका इकाई अंक क्या है, 9 है। आप बताइए कि इकाई अंक 9 किस में आता है, तो आप कहेंगे कि 3 गुने 3 में आता है इकाई अंक 9, और 7 गुने 7 यानी कि 49 में आता है। यानी कि यहाँ पे या तो 3 होगा या 7 होगा, लेकिन अगर हम 3 रखते हैं तो लगता है कि 329 नहीं हो पाएगा। एक पहले हम 7 को रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 7 लिखेंगे तो यहाँ भी 7 लिखना होगा। तो 7 से हम क्या करेंगे, इस पूरे को गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 से 49 का 9 हासिल 4, 4 7 28 और 4 32। देखिए हमारा आ गया है। इसका मतलब 3 से हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तब इसको हम माइनस करेंगे तो 329 माइनस 329 पूरी कैंसिल हो गया, यानी कि इसका वर्गमूल कितना आ गया 27। तो देखिए 729 का वर्गमूल कितना आ गया 27, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। बहुत ही सरल है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब इस पे आइए, इसका भी हमें क्या करना है, वर्गमूल करना है। तो सबसे पहले 2 लाइन के बीच संख्या को लिख लेना है। संख्या क्या है 1296। वर्गमूल करने के लिए राइट साइड से 2 अंकों का जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा लग गया है। पहला जोड़ा हमारा क्या है 12 है, भागा इस तरफ से देते हैं। किससे होगा बताइए, अगर 4 से देते हैं तो 4 चौको 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 से देते हैं तो 3 तिया 9, यानी 3 से ही होगा। यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ भी 3, और 3 को गुना करेंगे तो 9। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे तो 12 में से 9 गया तो 3, और जोड़ा वाला संख्या एक साथ आएगा 9 और 6। 3 में 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। उसके बाद हम जो संख्या यहाँ लिखेंगे यहाँ भी वही लिखना है। बताइए क्या लिखेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि संख्या जो यहाँ पे है 396, इसका इकाई अंक तो 6 है। तो 6 किस में आता है, तो आप कहेंगे कि 4 गुने 4 यानी कि 16 में 6 आता है, और किस में आता है 8 गुने 8 यानी 8 गुने 8 नहीं, 6 गुने 6 यानी कि 36 में आता है। 36 में आता है, इसमें भी 6, यानी कि यहाँ पे या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि 4 रखने पे ये 64 होगा, और 64 को अगर हम 4 से गुना कर दें तो 396 नहीं हो पाएगा। इसका मतलब पहले हम 6 को ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ 6 लिखेंगे तो यहाँ भी 6 लिखना होगा, और इस 6 से इस पूरे को गुना करेंगे तो क्या हो, 6 6 का 36 का 6 हासिल 3, 6 6 का 36 और 3 39। देखिए हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब 4 से हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 396 माइनस 396 पूरी कैंसिल हो गया, यानी कि वर्गमूल कितना आ गया 36। तो देखिए ये इसका वर्गमूल आ गया 36। बहुत ही सरल था। ये था हमारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी जल्दी से इसका नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा होगा 10। एक बार क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग अपनी अपनी बुक में पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर 10, चलिए आई होप आप लोग इसको तो नोट कर लिए होंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से, कि कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 5607 में से घटाने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसमें से दिए गए संख्या में से हम घटा देंगे जिसको, तो संख्या क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। बहुत ही आसान सवाल है। ऐसा सवाल हमने प्रश्नावली में भी किया हुआ है। तो आप लोगों से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहले से जानते होंगे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो सेम उसी प्रोसेस इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल को हम एक बार लिख लेते हैं। सवाल कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए
जिसे जिसे 5607 में से घटाने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए ध्यान से एक बार पढ़िए तो सवाल को। सवाल कह रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको हम इतना में से घटा देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और उसके बाद हमें क्या करना है, फिर इसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए इस क्वेश्चन, इस तरह के सवाल को हम पहले भी सॉल्व किए हुए हैं प्रश्नावली के अंतर्गत। सबसे पहले दिए गए नंबर को हम क्या करते हैं, भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो सवाल नंबर क्या दिया हुआ है, 5607। इसका वर्गमूल करने के लिए दो लाइन के बीच लिखना होगा, दो अंकों का जोड़ा लगाएंगे राइट साइड से, तो 07 और 5 6। तो सबसे पहले 5 6 यानी कि 56 में हम भाग करेंगे। बताइए किससे होगा। अगर हम 8 देते हैं तो 8 8 64 हो जाएगा, और 7 लिखते हैं तो 7 7 49। तो 7 से 49 तो लग सकता है, 7 7 तो कितना आएगा 49। इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं तो 16 में से 9 गया 7, और 4 में से 4 गया कैंसिल हो गया। हमें पता है कि 7 यहाँ पे जो संख्या होता है उसमें वही संख्या हम जोड़ते हैं। तो 7 में अगर 7 को जोड़ते हैं तो क्या होगा 14। और हमें पता है कि जीरो वाले संख्या को एक साथ हम नीचे उतार लेंगे। ये क्या हो गया 707, और यहाँ पे 14 है। अब देखिए हमें इसमें जोड़ना है कि घटाना है, हमें घटाना है। हमें घटाना है, इसका मतलब हमारा जो दिया गया संख्या है वो क्या है, ज़्यादा है। तो इसमें से घटाएंगे, इसका मतलब जो शेषफल होगा वही क्या होगा, इसका वह सबसे छोटी संख्या जिसको हम इसमें से घटा देंगे वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो बताइए यहाँ पर क्या लिखें। अगर हम 14 पंचे 70 करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा 14 पंचे 70। अगर क्या होगा बताइए, अगर हम 14 4 अगर हम रखते हैं तो देखिए 4 रख के देखते हैं तो 144 हो जाएगा। और 144 को 4 से गुना करेंगे तो 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 का 7 हासिल 1, और ये होगा 1 चौकी 4 आएगा 5 576। और अगर हम 5 लिखते हैं तो क्या होगा 145, और 5 से गुना करते हैं तो 25 25 को 5, 14 5 70 और 2 72, 725। तो देखिए 725 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 5 नहीं चलेगा, क्या चलेगा 4। तो चलिए 4 लिख दी, तो यहाँ भी 4 लिखना होगा, और इस 4 से गुना करके हमें यहाँ लिखना होगा 4 चौको 16 को 6 हासिल 1, 4 चौको 16 1 17 का 7 हासिल 1, 1 चौको 4 1 5। इसमें अगर हम घटाते हैं तो कितना होगा, 17 में 7 में से 6 गया 1, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया कितना 6, 6 में से 5 गया 1। तो देखिए कितना आ गया 131। यानी कि ये जो 131 शेषफल आया है यही वह संख्या है, यही वह संख्या है। ये जो 131 शेषफल बच गया है, इसका मतलब हमारा संख्या जो दिया गया है 131 ज़्यादा था। तभी अगर 131 अगर हमारा दिया गया संख्या 131 कम होता तो शेषफल कुछ बचता ही नहीं, शेषफल क्या आता, 0 आता। इसका मतलब हुआ कि हमारा दिया गया संख्या 131 ज़्यादा था। तो इसका मतलब 131 को अगर इसी संख्या में से हम घटा देते हैं तो हमारा संख्या जो है वो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या। और इसीलिए हमारा जो है अतः अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या क्या होगा 131, क्योंकि 131 को ही घटाएंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगा। इसके बाद घटाने के बाद हमें क्या कर रहा है, वर्गमूल भी तो निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे,
कि घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर, घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या कितना है पहले से 5607 और इसमें से घटाने के लिए कितना है 131। तो बताइए इसमें से हम घटाएंगे तो क्या होगा, अगर हम 5607 में से 131 को घटाते हैं तो क्या आएगा, 7 में से 1 गया 6, 10 में से 3 गया तो कितना हो गया 7, अब 5 में से 1 गया 4 और ये 5, तो ये कितना आ गया 5476। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद तो हमें फिर ये जो संख्या घटाने पर प्राप्त हुआ है इसका वर्गमूल भी तो निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, अब 5476 का वर्गमूल हमें बताना है। तो वर्गमूल करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसको हम 2 लाइन के बीच लिख लेते हैं 5476, 2 अंकों का जोड़ा लगा लेते हैं। तो सब किससे भाग होगा, पहले 7 से होगा, यहाँ भी 7 होगा, 7 हाथों में कितना आएगा 49। तो घटा लेंगे हम 14 में से 9 गया तो 5 और ये 4 में से 4 कैंसिल हो गया। जोड़ा वाली संख्या को एक साथ लिख लेते हैं, हमें पता है कि 7 में 7 को जोड़ना होगा तो क्या आएगा 14। इसके बाद बताइए यहाँ जो संख्या लिखेंगे हम यहाँ भी वही लिखना है। हम देख पा रहे हैं कि जो संख्या 576 है इसमें इकाई अंक क्या है 6 है और 6 किस में आता है, तो आप लोग कहेंगे कि 4 गुने 4 यानी कि 16 में आता है इकाई अंक 6 और 6 गुने 6 यानी 36 में आता है इकाई अंक 6, यानी कि यहाँ पे या तो 4 होगा या 6 होगा। अगर हम 6 लिखते हैं तो देखिए 146 को 6 से गुना कर देंगे तो इससे भी ज़्यादा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब पहले हम 4 को ही चेक करते हैं। तो यहाँ 4 लिखेंगे तो यहाँ भी 4 लिखना होगा और इस 4 से इसको गुना कर देंगे तो 4 चौका 16 का 6 हासिल 1 और कितना होगा 4 चौका 16 1 17 का 7 हासिल 1 चौके 4 हासिल 1 5। देखिए 576 माइनस 576 पूरी कैंसिल हो गया, यानी कि इस संख्या का वर्गमूल कितना आ गया 74। तो देखिए एक आंसर हमारा तो पहले आ गया था ये 131 और दूसरा आंसर हमारा कितना आ गया ये 74। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही सरल था। तो आज के लेक्चर में अभी तक हमने कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, तो अभी तक जो है हमने उदाहरण के जो क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर लिया है। सारे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों को समझाने की कोशिश किया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें कुछ और भी क्वेश्चन शेष रह गया है तो उन क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ गुड डे, थैंक यू।